नमस्कारम दोस्तों। समझदार शत्रु मूर्ख मित्र से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो मूर्ख मित्र होता है वह हमारा भला भी करना चाहता है तो उसके भला करने से भी हमारा नुकसान हो जाता है। इसलिए महावीर ने मूर्खों की संगति से दूर रहने की कही है। मूर्ख वो नहीं होता जो कुछ नहीं जानता, वो तो अज्ञानी होता है। जो कुछ नहीं जानता है लेकिन फिर भी उसने अपने आप को मान लिया है कि वो बहुत कुछ जानता है, वो मूर्ख होता है। एक मूर्ख था, उसके घर के आंगन में हंसिया धूप में पड़ा पड़ा बहुत देर से गर्म हो रहा था। वह निकला, उसका पैर उस हंसिये पर पड़ा तो उसने देखा कि यह तो बहुत गर्म है, तो हंसिया उठाकर सीधा लेकर उसे डॉक्टर के पास भागा और डॉक्टर के पास पहुंचकर बोला, डॉक्टर साहब देखिए इस हंसिये को कितना बुखार है। डॉक्टर भी जानता था मूर्ख है, इसे ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो डॉक्टर ने कहा कि एक उपाय कि इस हंसिये से एक रस्सी बांधकर इसे कुआं में 4-5 डुबकी लगाओ तो इसका बुखार उतर जाएगा। वह गया घर, उसने ऐसा ही किया और हंसिया ठंडा हो गया तो उसे लगा इसका बुखार उतर गया। एक दिन उसका मित्र कहीं बाहर गया हुआ था और उस मित्र का इस मूर्ख के पास में फोन आया कि मैं बाहर हूं और मेरी माँ को बहुत तेज बुखार है, तो तुम जाकर के उसे डॉक्टर से दवा दिलवा दो। मूर्ख घर गया। अब मूर्ख ने सोचा कि मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और डॉक्टर क्या उपाय बताएगा, वही बताएगा जो पहले बताया था। तो उसने क्या किया कि उसके माँ के हाथ पैर बांधे और रस्सी के सहारे उसे कुआं में लटका दिया और 4-5 बार उसे पानी में डुबाया निकाला और उसकी माँ का बुखार हमेशा के लिए उतर गया, वो मर गई। तो मूर्ख की दोस्ती उस व्यक्ति को कितनी महंगी पड़ी। तो ये जो मूर्ख होते हैं ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और इनकी बुद्धि के कारण फायदे की जगह हमेशा नुकसान ही होता है। और जो समझदार शत्रु होता है उसको भी हम एक कहानी से समझते हैं। पहले के समय में बहुत सारे व्यापारी लूट के डर से एक टोली बना करके व्यापार करने के लिए बाहर जाते थे। तो एक टोली व्यापार करने के लिए बाहर निकली। लूट के डर से उन्होंने अपनी जंघाओं को चिरा करके उसमें हीरे जवाहरात और सोना छिपा लिया था। अब जो लुटेरे थे उन्हें ये अंदाजा था कि इनके पास में धन तो है, लेकिन इन्होंने उस धन को कहाँ छिपा रखा है ये समझ नहीं आ रहा है। तो लुटेरों का एक आदमी इनकी टोली में व्यापारी बनकर के शामिल हो गया और धीमे धीमे उसकी इनसे गहरी दोस्ती हो गई। और इनकी टोली जब दूसरे राज्य से गुजर रही थी तो वहां के सैनिकों ने इनसे कर मांगा। इन्होंने कहा कि हमारे पास में कुछ है ही नहीं तो हम कर कहां से देंगे। और इन सब को पकड़ करके राय दरबार में ले जाया गया और राजा ने कहा कि यदि लगता है कि इन्होंने धन को छिपा रखा है तो इनकी जंघाओं को चीर करके ये चेक करो कि धन है या नहीं है। यदि धन नहीं है तो इन्हें जाने दिया जाए और यदि धन है तो इनसे धन लेकर के इन्हें मृत्युदंड दिया जाए। अब जो लुटेरा था उसके पास में तो वास्तव में धन नहीं था, तो सबसे पहले आगे जाकर के वो खड़ा हो गया और उसने अपनी जंघाओं को चिरवा दिया और उसकी जंघाओं तो धन था नहीं तो सबको जाने दिया गया। और जब वहां से बाहर निकले तो उन सब व्यापारियों ने उस लुटेरे से कहा कि भाई मित्र हो तो तुम जैसा कि तुमने आज हमारी जंघाओं में छिपा हुआ पूरा धन बचा लिया और धन ही नहीं बचाया, हमारी जान भी बचा ली। तब उस लुटेरे ने कहा कि भाई मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ, मैं तो एक लुटेरा हूँ। मैं ये जानने के लिए कि तुमने धन कहाँ छिपा रखा है तुम्हारी टोली में शामिल हुआ था। अब जब मैं जान गया हूँ कि धन कहाँ है तो ईमानदारी से आधा धन तुम मुझे दे दो, क्योंकि यदि मैं तुम्हारा धन नहीं बचाता तो तुम्हारे धन और प्राण दोनों चले जाते। तो वास्तव में जो समझदार शत्रु होता है वह उतनी ही हानि करता है जिससे हमारे प्राण और हमारा जीवन चलता रहे। और मूर्ख मित्र की समझदारी हमारे जीवन को कब संकट में डाल दे
इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो कृपया करके मूर्खों की संगति से बचने की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।